हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों का दिल से शुक्रिया जो आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक क्राइम बेस्ड स्टोरी लेकर के आई हूँ जो माता को कलंकित करती है, माँ नाम को ही कलंकित करती है। माना जाता है कि माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है और माँ ही एक ऐसी होती है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। अपने बच्चे को अपने बच्चे पे वो कभी आँच आने नहीं दे सकती है। वो एक बहुत बड़ा सपोर्टर भी होती है और रक्षक भी होती है। जब एक बच्चा अपने माँ के आंचल में छुप जाता है तो उसे ऐसा फील होता है कि अब कोई उसका कुछ नहीं कर सकता है। और बात भी सही है कि अपने बच्चे के लिए एक माँ अपनी जान भी दे सकती है। लेकिन इस कहानी में ठीक इसका उल्टा ही हुआ है। एक माँ ही अपने बच्चे की जान की प्यासी हो जाती है और उसकी जान को ले लेती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी महाराष्ट्र के जलगांव की है। यहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था जो बहुत ही गरीब था। इस परिवार में 4 सदस्य थे। पिता मंगरू, माता गीता, 12 साल का एक लड़का था मंगेश और उसकी एक छोटी बहन थी। मंगरू अपने गांव में मजदूरी करता था। वो मजदूरी करने के लिए सुबह 8 बजे निकलता था और शाम को करीब 5-6 बजे वो वापस आ जाता था। बेटा और उसकी बेटी वो दोनों स्कूल जाया करते थे। रोज़ की तरह 2 फरवरी 2019 को भी वो लोग स्कूल जाते हैं अपने स्कूल के टाइम पर। और उसकी माँ घर पे अकेली थी, गीता। वो दोनों बच्चे स्कूल से पढ़ कर के आते हैं घर और खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। वो खेलते खेलते शाम हो जाती है पर मंगेश वापस नहीं आता है, जो 12 साल का लड़का था। और जब मंगरू घर वापस आता है तो उसकी पत्नी बहुत रो रही थी, गीता। तो मंगरू पूछता है कि क्या हुआ। तब गीता बताती है कि मंगेश जो है वो वापस नहीं आया है। वो खेलने के लिए गया है लेकिन अब तक वो वापस नहीं आया। मैं चारों ओर ढूंढ चुकी हूँ पर वो मुझे नहीं मिला। तो ये सुन करके वो भी बेचैन हो जाता है मंगरू और ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मंगरू जब ढूंढ रहा था तो इधर उधर देखता है अपने घर के आसपास, पर उसे उसका बेटा नहीं मिलता है, मंगेश। तब जा करके मंगरू अपने गांव वालों को बोलता है, अगल बगल के लोगों को। तब तक सभी जान जाते हैं कि मंगेश घर नहीं लौटा है, वो कहीं पे चला गया है। वो लोग सब डर जाते हैं कि रात होने वाली है, बच्चा अकेले कहाँ है। और मंगरू के जो भी रिश्तेदार थे वो भी वापस आ जाते हैं ढूंढने के लिए मंगेश को। और वो सभी मिलकर के मंगेश को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और वो चारों तरफ ढूंढने के बाद थक जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं। फिर वो अगले दिन, रात में कोई सोता नहीं है, अगले दिन वो फिर से ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और इधर उसकी माँ का रो रो करके बुरा हाल था। गीता बहुत रोती है कि मेरा बेटा कहाँ है, प्लीज़ मुझे मेरा बेटा ला करके दो। जब वो लोग घूमने ढूंढने के लिए जाते हैं मंगेश को, उसके गांव वाले और मंगरू, तो क्या वो देखते हैं कि एक जगह पे एक बच्चे का कटा हुआ पैर है। ये देख करके वो काफ़ी डर जाते हैं कि ये पैर आखिर किसका है। एक तरफ से तो उन्हें अनहोनी का एहसास हो रहा था कि हो ना हो ये पैर हो सकता है मंगेश का हो, लेकिन फिर वो खुद को तसल्ली दे रहे थे कि ऐसा ना हो। लेकिन जब पैर मिलने के बाद और बच्चा नहीं मिलता है तो वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और रिपोर्ट लिखवा देते हैं मंगेश की गुमशुदगी का। पुलिस आती है और चारों ओर ढूंढती है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवा उस पैर के। वो लोग जब उस पैर को देखते हैं और उसका फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये पैर तो मंगेश का ही है। वो डीएनए टेस्ट भी उसका करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन शक के आधार पर उन्हें ऐसा लग रहा था
कि हो ना हो ये पैर मंगेश का है और इसका परिवार तो कोई अच्छा खासा कमाने वाला भी नहीं है, गरीब परिवार है, तो हो सकता है कि कोई इसका किडनैपिंग नहीं किया है, तंत्र मंत्र के लिए कोई तांत्रिक बच्चे को उठा लिया है। ये सब सोच करके वो लोग पहले तांत्रिक को ढूंढते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक और भिखारी उखारी भी थे, तो वो लोग पहले उन्हें ढूंढते हैं कि कहीं ये लोग तो ऐसा नहीं किए हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, उनसे उन्हें कोई क्लू नहीं मिल पाता है। उसके बाद वो लोग खोजी कुत्ता भी लाते हैं, खोजी कुत्ता भी ढूंढ करके चला जाता है, पर उन्हें कहीं से कुछ भी नहीं मिलता है। अब पुलिस ये सोचती है कि हमारे इतने ढूंढने के बाद भी ना तो बच्चा का कोई बॉडी मिल रहा है, बस क्लू के तौर पर एक पैर है और कुछ भी नहीं। अब वो क्या करे? फिर जा कर के और इधर गीता जो थी मंगेश की माँ, वो 3-4 दिन से ज़्यादा हो चुके थे और वो खाना पीना भी छोड़ दी थी, काफ़ी बेहोश हो जा रही थी कभी कभी, और रोते रोते उसका इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था कि उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। ये सब देख करके पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ाए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि वो लोग तो इतना ढूंढे, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो वो फिर से कहते हैं, उसकी जो क्राइम ब्रांच की टीम थी वो फिर से अपने सर्च को दोबारा से रिसर्च में चालू करते कि आखिर हमसे कहाँ क्या छूट रहा है, ऐसा कौन सा क्लू है जो हमसे छूट रहा है। वो बहुत ज़्यादा उसमें फिर से वो करने लगते हैं, जो जो वो पहले जो सर्च किए थे और वो अपने जो रिपोर्ट बनाए थे उन्हें वो फिर से देखना चालू कर देते हैं। तो उनमें से जो उनका एक टीम का एक मेंबर था क्राइम ब्रांच का, वो कहते हैं, जब वो कैमरा में देखते हैं, वो लोग उसका उस समय वीडियो भी किए थे, खोजी कुत्ता जब लेकर के गए थे, तो वो लोग उस कैमरे में देखते हैं कि ये कुत्ता बार बार, पहले तो जहाँ से उन्हें पैर मिला था वहाँ, ये कुत्ता बार बार मंगेश के घर की ओर ही जा रहा था, घर की ओर जा रहा था, फिर वो दूसरी ओर जा रहा था। तो अब वो सोचते कि हमसे ऐसा क्या छूटा जो हम लोगों ने नहीं देखा या केयर नहीं किया। तो वो लोग फिर सोचते कि कहीं कुत्ता हमें कुछ क्लू तो नहीं दे रहा था, कुछ इशारा तो नहीं दे रहा था, वो कहीं मंगेश का घर ही तो नहीं दिखा रहा था। इसके लिए वो लोग फिर से सर्च करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वो पुलिस क्या करते हैं, उसके आसपास से पूछना चालू करते हैं, उस मंगेश के घर की सारी एक्टिविटी के बारे में वो जानकारी लेने लगते हैं कि आखिर इस घर में कौन आता है था, कौन जाता था, इसके घर के कितने सदस्य हैं, क्या है। इस तरह से वो अपनी पूछताछ चालू कर देते हैं। तब पड़ोसियों से उन्हें पता चलता है कि इनके घर में किसी का आना जाना तो नहीं है। हाँ, इनका एक अम, भतीजा है जो इसके घर में आता है, उसका नाम है समाधान पाटिल। वो और मंगरू जो है उसका मामा है और ये मामी है, बस उसी का आना जाना लगा हुआ रहता है इनके घर में। और जब मंगरू काम पे चला जाता है तो वो आता है मामी के घर में। तो पुलिस को थोड़ा ये करती है, रिसर्च करना चालू करती है, और उन्हें कई बार कई पड़ोसियों से ये पता चलता है कि हाँ, समाधान पाटिल इस घर में आता था। और वो ऐसा एक बार नहीं कई बार, और उसके साथ समाधान पाटिल का एक दोस्त भी है, वो भी आता है। अब पुलिस उसके दोस्त को और समाधान पाटिल को उठा लेती है और उन्हें पीटना, पहले तो वो उनसे अच्छे से पूछती है लेकिन वो कुछ नहीं बताते, तो वो पुलिस सख्ती पर उतर जाती है क्योंकि उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था। वो अब तक यही सोचते थे कि हमसे क्या छूट रहा है, इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ उनका जो था, बच्चे को ढूंढना था किसी भी तरह से कि आखिर बच्चा के साथ हुआ क्या, बच्चा का तो कोई ऐसा दुश्मन भी नहीं है। इसलिए वो उन दोनों पर शक करने लगते हैं और शक के आधार पे ही वो उन्हें सख्ती से पेश आते हैं, जिस वजह से समाधान पाटिल और जो उसका दोस्त था वो टूट जाता है और वो पुलिस को बताता है कि हाँ, उन बच्चे को हम लोगों ने ही मारा है। समाधान पाटिल बताता है कि जब मामा घर पर नहीं होते थे
तो मैं अक्सर मामी के पास जाया करता था, और मामी के पास जाते जाते हमारा लगाव मामी से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। और अब वो हमारी मामी मामी ना हो करके वो मुझसे प्यार करने लगी थी, और हमारा एक अनैतिक संबंध जुड़ गया था। और इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं लगी, क्योंकि वो लोग रिलेशन में थे। और समाधान पाटिल जो है ये भी बताता है कि ये बात मैं अपने दोस्त को बताया था, तो मेरा दोस्त भी क्या एक बार बोला कि मैं चलो तुम्हारी मामी से मिलता हूँ, और धीरे धीरे उसका भी उस घर में आना जाना लग जाता है, और वो लोग मामी का संबंध उससे भी बन जाता है। इस अवैध संबंध में ये अवैध संबंध मामी के साथ उनका लगातार चलने लगा, और ये सिलसिला चलता ही गया। जब भी मामा नहीं होते तो कभी समाधान पाटिल तो कभी उसका दोस्त उस घर में आने लगा। पर एक दिन ऐसा होता है कि मंगेश पाटिल स्कूल से घर अपने समय के टाइम के अनुसार वो समय से पहले ही घर आ जाता है, जिस कारण बच्चा अपने माँ को उसके साथ गलत ढंग से देख लेता है। और राजेंद्र जो था समाधान पाटिल का दोस्त, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, और वह वहाँ पे रखा हुआ एक डंडा उठाता है और मंगेश के सर पर दे मारता है, जिस कारण मंगेश दर्द से छटपटाने लगता है और वहीं पे गिर जाता है। और वो अपनी माँ की ओर देख रहा था कि मुझे मेरी माँ बचाएगी। वो बार बार, और राजेंद्र जो था वो उसे डंडों से पीटना चालू करता है। एक तो बच्चा पहले ही गिर चुका था, और वो उसे 2-3 डंडे और भी जोर से, जितना हो सका उतना जोर से वो उसे दे मारता है। बच्चा दर्द से तड़पने लगता है। वो बार बार माँ की ओर इशारे कर रहा था, पर माँ एक भी बात उसकी नहीं सुनती, और जिसकी वजह से बच्चा वहीं पे दम तोड़ देता है। उसके बाद वो दोनों, राजेंद्र और मंगेश की माँ, मिल करके बच्चे को उठाती है और एक बैग में भरते हैं वो लोग, बोरी में बच्चे को पैक कर दिया जाता है। वहाँ पे जो भी खून की छींटें थी उसे मंगरू की वाइफ साफ कर देती है। उसके बाद वो दोनों मिलकर समाधान पाटिल को फ़ोन करते हैं कि, और सारी बात बताते हैं कि हम लोगों ने मंगेश को मार दिया है, और अब इसके लाश को ठिकाने लगाना है। और ये बात मंगरू को तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मंगरू अगर ये बात जानेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, और वो पुलिस में जाकर के सब कुछ कह देगा। इसके लिए समाधान वहाँ पे मंगरू के आने से पहले घर वो वहाँ पहुँचता है गाड़ी लेकर के, और वो लोग बच्चे की लाश को उस गाड़ी में भरते हैं, और वहाँ से लेकर समाधान बच्चे को गाड़ी में लेकर के निकल जाता है, और राजेंद्र और समाधान मिल करके बच्चे के टुकड़े टुकड़े करते हैं, और वो उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं, ताकि ना तो लाश मिलेगी और ना ही किसी को शक होगा। लोग यही सोचते रहेंगे कि बच्चा कहीं पे गुम हो गया है, उसे जंगली जानवरों ने खा लिया है। और इधर उसकी माँ ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे लग रहा था कि मैं बच्चे के बिना रह ही नहीं पाऊंगी। 15 दिन तक वो कंटिन्यू कभी रोने का नाटक कर रही थी, तो कभी बार बार कह रही थी कि मुझे मेरा बच्चा ला करके दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये सब देख करके पुलिस ये सोचती है कि अगर हम लोग उसके आंसू पे जाते तो हमें आज ये राज पता ही नहीं चलता कि उस औरत ने पहले अपने बच्चे को मरते हुए देखा, अपने उसके जो प्रेमी थे उनके सामने। और 15 दिनों तक मंगेश की माँ ये नाटक करते रही कि मुझे मेरा बच्चा ला करके दो, और वो 15 दिनों तक बेवजह, सब जानते हुए वो झूठ मूठ का रो रही थी कि मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे कहीं से भी मेरा बच्चा ला करके दो। वो लोगों को झांसे में रखी हुई थी। यहाँ तक कि मंगरू को जब पुलिस बताती है आकर के कि ऐसा ऐसा बात है, तो मंगरू भी इस बात को नहीं मानता है। उसे ये विश्वास ही नहीं होता है कि गीता ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो उस बच्चे की माँ थी।
पर बात यही सच थी और इसलिए पुलिस जो है वो तीनों मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेती है और उन पर मुकदमा दायर करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही।